अस्सलाम वालेकुम। सिमी दुरानी बात कर रही हूँ और मार्च का महीना शुरू हो चुका है और औरत मार्च के सिलसिले में ज़बरदस्त तैयारियां हैं, नारे तैयार हो रहे हैं और पस पर्दा बहुत से प्ले कार्ड्स बन रहे होंगे, सारा कुछ हो रहा होगा। तो इसी दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना एक हमारी वो कम्युनिटी है जिनके लिए कभी मार्च नहीं किया गया, जिनके लिए सड़कों पे नहीं निकला गया, माशरा जो है, ख्वाजा सरा हो या औरत हो, दोनों मुज़क्कर ही हैं, लेकिन मुआशरा मोनस हैं और मुआशरा मुज़क्कर है। तो ये जो है हमें जिस तरह लेता है, मेरे ख्याल में ख्वाजा सरा के भी हकूक़ की पामाली होती है और औरत के हकूक़ की भी पामाली होती है। यही वजह है कि सारे लोग ख़वातीन को लेके ऑनलाइन आ रहे हैं और सेशंस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ख्वाजा सरा से बात करें। और इत्तेफाक से 3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी और जो ख्वाजा सरा थी कि उनकी बर्थडे पार्टी थी और उनको एक सियासी पार्टी ने जो है वो करने नहीं दिया उसको, पार्टी को जो है ना सेलिब्रेट। उनकी बर्थडे पार्टी थी। देखिए, उनकी छोटी छोटी खुशियां, ना तो उनके बच्चे पैदा होने हैं, ना उनकी शादी को आप लोग अलाउ करने हैं। अगर वो सालगिरह कर रहे हैं और उसके लिए जा रहे हैं और वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो उन्हें उनका साथ देना चाहिए। जुबैर पनवा साहब ने पोस्ट लगाई थी और मैंने उनका साथ दिया। तो अभी मैं जो हूँ अपने साथ लेना चाह रही हूँ ख्वाजा सरा को, और ये तशरीफ ले आए हैं। और बेटा ख्वाजा सरा, मैं आपको ऑनलाइन ऐड करने लगी हूँ। आप रिक्वेस्ट कबूल कीजिएगा। मैं आप तमाम एक दरख्वास्त करूंगी कि मेरी वॉल है, मेरी वॉल पे ख्वाजा सरा मेहमान खसूसी हैं। हद अदब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, कैसी हो बेटा? और सिग्नल का इशू आ रहा है बेटा आपकी तरफ से। शुक्र है आप। अच्छा, क्या नाम है आपका? पहले आप ये बताओ। आपने तो अपना ख्वाजा सरा रखा है और मैं इस चीज को इतना अप्रिशिएट करती हूँ। आई सैल्यूट यू कि आपने अपना जो है नाम ख्वाजा सरा रखा है। बिल्कुल आ रही है, आ रही है। आई कैन हेयर यू। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी तो जी। मैंने आईडी का नाम जो है वो ख्वाजा सरा ही रख दिया ताकि लोगों को दिक्कत ही ना हो इस मुझे पूछने में। वैसे मेरा नाम जो है वो फैजी है और ये गुलशन अजीज साहिबा ने मेरा नाम रखा था। मेरे पेरेंट्स ने जो मेरा नाम रखा वो फैयाज था, फैयाजुल्लाह। तो गुलशन अजीज साहिबा ने मेरा नाम जो है वो फैजी रखा और अब सारे मुझे फैजी कहकर पुकारते हैं। फैजी। ओके बेटा, अब लेकिन मैं तुम्हें बेटा ही कहूंगी। बेटा बेटी मेरे लिए बराबर है। चलो ठीक है, ठीक तुम है, मेरी बेटियों कोई के मसला बराबर नहीं। हो, लेकिन मैं बेटा कहूंगी। अल्लाह तुम्हें जिंदगी से सलामती दे। और तुमने जिसका ख्वाजा सरा लिखा है अपनी वॉल पर, मैं कहती हूँ हम सब की तरफ से, मैं नहीं जानती लेकिन जो मेरे हम ख्याल हैं, हम सब की तरफ से तुम्हें सल्यूट कि तुम इस चीज को कबूल करते हो। तुम बेटा आती हो अपने इस नाम के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ, इस पे फख्र करती हो और इस पे किसी किस्म की तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। तुम लोगों बिल्कुल का भी नहीं है, बिल्कुल भी इज्जत नहीं। करती हो। और तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो राइटर बरादरी है, लिखारी बरादरी है, मैंने उनको देखा है, वो सब कबूलते हैं। बारी बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बल्कि मेरी इस सोशल मीडिया पर होने का जो मेरा मकसद है असल वो यही है कि जो आम माशरे में और हमारे ख्वाजा सराओं के दरमियान जो मिसकंसेप्शंस हैं या वो जो एक डिस्टेंस है
वो जरा दूर हो जाए। ठीक है ना जी। और लोगों को मेरे ख्याल मेरा सोशल मीडिया पर होने का मकसद भी यही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सलाम कह रहे हैं, उन सबको वालेकुम सलाम। मोहम्मद आसिम लतीफ साहब हैं, फैसल महमूद साहब हैं, उनको भी वालेकुम सलाम जी। लव यू का जी फैसल महमूद मैंने साहब, आई बेटा लव यू टू आपको भाईजान, जीते फेसबुक पे रहें, लाइव लिया सलामत रहें। है ताकि आप कमेंट पढ़ते जाएं और देखते जाएं। अच्छा, जी जी। फैजी बेटा, आप मुझे बताओ, अपनी एजुकेशन के मुतालिक कुछ बताओ मुझे। अच्छा, मैम होता ये है अपनी कि तालीम के मुतालिक बताइए जैसे मुझे। शुरू में प्राइमरी यही गवर्नमेंट स्कूल से जो है वो मैंने वाह। माशाल्लाह, सलाउद्दीन दरवेश साहब, आप सुन रहे हैं कि फैजी बेटी जो हमारी है वो पीएचडी करना चाहती है। सलाउद्दीन दरवेश साहब खुद पीएचडी स्कॉलर हैं, और मुझे यकीन है कि हमारी फैजी बेटी को जहां जब भी मुश्किल आएगी, सलाउद्दीन दरवेश साहब इसकी मदद के लिए हमेशा वहां होंगे, क्योंकि जो दरवेश है वो दिल का दरवेश है, नाम का दरवेश नहीं है। इसकी यह खूबी है। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताओ कि आपने जो स्कूलिंग की, तो एज अ मेल, बेटा, हाँ, ये प्यारी हंसी हो आप। अच्छा, हाँ बेटा, मैं आपसे ये कह रही हूँ, जब आपने स्कूलिंग की तो आपने एज अ मेल स्कूलिंग की या एज अ फीमेल स्कूलिंग की? आपने किस रूप में स्कूलिंग की? अच्छा मैम अजीब एक लग रहा है हाँ सवाल। जी बिल्कुल। मैं जी जानना बिल्कुल चाहती मैम। हूँ अच्छा और इसका बच्चों सुन के लिए। लें, इसका सुन लें कि ये इतना वैसे जुल्म किया जाता है हमारे साथ कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें मेल स्कूल में जो है वो दाखिल करवा देते हैं। वहां पर वो बहुत सारी यानी कि मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम उनमें से तो होते नहीं हैं। हमारी हरकतें जो हैं या हमारे मामलात जो हैं वो उनसे काफी मुख्तलिफ होते हैं। हम ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं फीमेल के साथ, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें मेल स्कूल में जो है वो दाखिल करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ज्यादातर जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो तालीम हासिल ही नहीं कर पाते। ये फैजी की तरफ से कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है। आप लोग वेट कीजिए, उनका जैसे ही कनेक्शन बहाल होता है वो बात करते हैं। वो यही बता रही हैं हमें बेटी के इनके वालदेन जो है, इनको हमारा आपको पता है पिदरसरी मुआशरा है। मैं पिदरसरी मुआशरा नहीं कहूंगी, मैं इसको एक सिख सोसाइटी कहूंगी। बेटा, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, चले वो दोबारा आते हैं। मैं कहूंगी कि हमारा आप बसालत जान बलोच साहब, ख्वाजा सरा का नाम फैजी है। मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप उनको फैजी के नाम से पुकारें, ख्वाजा सरा के नाम से। ख्वाजा सरा वो हैं, हम उसको कबूल करते हैं, हम उनको तस्लीम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक नाम भी दिया हुआ है, जैसे बसालत जान बलोच साहब। मैं आपको जो है मर्द नहीं कह रही, आदमी नहीं कह रही है, दूसरे लोगों को आदमी या औरत नहीं कह रही हूँ, हाँ उससे नहीं, उनके नाम से पुकार रही हूँ। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि हमारा जो आज के मेहमान ने खसूसी हैं, उनका नाम फैजी है, तो उनको फैजी के नाम से पुकारा जाए। वो एक्चुअली उनका इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया है और वो दोबारा ऑनलाइन होती हैं। मेरी परसों उनसे दरख्वास्त मैंने उनसे की थी कि वो ऑनलाइन आए, एंड शी हैड बीन वेरी जनरस
to accept my request and she came online और बिल्कुल टाइम पर आई है। सानिया हेलो, सब लोगों को सलाम। बस फैजी जैसे ही ऑनलाइन आती है मेरे ख्याल से उनकी तरफ भी ये आ गया है। फैजी ऑनलाइन आ चुकी हैं, मैं उनको ऐड कर रही हूँ। ये मेरे घर भी इंटरनेट के इशू आता रहेगा जी बेटा। फैजी में आपको भेजा है रिक्वेस्ट। मैं एक्चुअली इस पे इसलिए फेसबुक लाइव पे ऑनलाइन आती हूँ क्योंकि इधर से जो हमारे गेस्ट्स होते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक बेटा। आपको आवाज आ रही है बच्चा? इंटरनेट का थोड़ा इशू आ रहा है बट इट्स ओके। बेयर विद अस, स्टे विद अस। और ये इंटरव्यू जो है इसके लिए मैंने इनको फैजी को टाइम बाउंड नहीं किया है। इन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने इन्हें कहा था कि आप जो है, नहीं, आप लोगों में से कोई भी लाइव नहीं आ सकता सिवाय फैजी के। आई एम रियली सॉरी। फैजी फिर ऑफलाइन चले गए हैं। आप लोग इधर सब कीजिए तो फैजी जो है आपको जवाब देती रहेंगी। मैं उनको दोबारा ऐड करने लगी हूँ। इंटरनेट का इशू आ रहा है, आप लाइव नहीं आ सकते बेटा जी। तो हाँ, वेलकम बैक। स्कूल में हमें बहुत रहता है। स्कूल में हमें हमारे पेरेंट्स जो है वो मेल स्कूल में दाखिल करवा देते हैं, तो इसलिए हमारी बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी तालीम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती है। ज्यादातर हमारे यहाँ आप अंदाजा करें जो इंटरसेक्स होते हैं उनको तो पैदा होते ही ज्यादातर कत्ल कर दिया जाता है, या फिर उनको छुपा कर रखा जाता है, या तो मेल ड्रेसिंग में उनको छुपा कर रखा जाता है या फिर फीमेल ड्रेसिंग में उनको छुपा कर रखने की कोशिश की जाती है। उनको डिक्लेयर ही नहीं किया जाता है माशरे में, ठीक है ना। डिक्लेयर ना करने की वजह से वो सारी जिंदगी बेचारा दो जिंदगियां गुजारने पर मजबूर होता है। अच्छा, बहरहाल वहां पर इसलिए हमारे, आप अंदाजा करें, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 लोग हैं, 3 ट्रांसजेंडर्स हैं जो एमफिल तक यानी हायर एजुकेशन तक पहुंचे। उनमें से मैं एक हूं, यानी कि एक आयशा मुगल है, एक अलीशा शहराजी है और एक मैं हूं। यानी कि अंदाजा करें कि हमारे जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनमें तालीम की रेशो जो है वो इतनी है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 ट्रांसजेंडर जो हैं वो एमफिल हैं, वो एमफिल तक या हायर एजुकेशन तक पहुंचे हैं। यानी ज्यादातर वो सिर्फ मेल स्कूल में दाखिल करवाने की वजह से ज्यादातर हमारे ट्रांसजेंडर जो हैं वो आउट हो जाते हैं। वहीं प्राइमरी लेवल पर नहीं तो वो मिडिल हिस्से में, और मैट्रिक तक तो सब आउट हो जाते हैं। इंटर तक तो फिर कोई कोई जाता है। ये एजुकेशन के हमारे मसाइल हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे जाते हैं, चले तो ग्रेजुएशन में चले बेटा गए या जी, मास्टर्स में चले गए। हाँ बोलते जाओ। हाँ जी, ग्रेजुएशन में चले गए या मास्टर्स में चले गए। अच्छा, वहां पर क्या मसला होता है? वहां पर मसला होता है, अब पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो हमें एडमिशन देती हैं हम ट्रांसजेंडर्स को। एक अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो 2-3 साल से दे रही है, जब से मैं वहां पर पढ़ रही हूँ, और अच्छा एक है जीसी लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। एक वो, अच्छा। उन्होंने हमारी एजुकेशन जो है वो फ्री की है। बाकी और पूरे पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स को वो एडमिशन के लिए कोई अलग से खाना जो है वो मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना जी। बहरहाल यूनिवर्सिटीज वालों से अगर हम उनको ईमेल करते हैं, जैसे पिछले दिनों में हमारी एक ट्रांसजेंडर जो थी वो वुमेन जो यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी है, वहां पर वो पढ़ाना चाह रही थी, तो उन्होंने वहां पर सीट्स अनाउंस की थी, तो उन्होंने मेल की, तो वो कर देते हैं ट्रांसजेंडर का खाना, लेकिन प्रॉपर खाना मौजूद नहीं है। नहीं जी, सिमसिम इनका नाम फैजी है, इन्होंने मैं ज्वाइन किया। अच्छा बेटा, तो फिर आप मुझे एक बात बताएं। ये देखें, ये इसमें फिर वही माशरती रवैया आ जाते हैं ना
कि हम लोगों को बेटा चाहिए होता है, हम लोग उसको हर हाल में बेटी को बेटा बना के रखते हैं। ये हमारी सोच है। हम लोग किसी ना किसी तरीके से बेटी के बाल कटवा देंगे, उसको लड़कों वाले कपड़े पहना देंगे, और अगर कोई अल्लाह ताला की तरफ से हम सब में कमियां हैं, मुझ में कितनी कमियां होंगी, ठीक है ना। जी जी हर बिल्कुल। इंसान को अल्लाह ताला किसी ना किसी आजमाइश में, और आप लोगों को जिस आजमाइश के साथ अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है, और जिससे आप इस आजमाइश के साथ इस मुआशरे का मुकाबला कर रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। आप और हम औरतें, हम लोग एक इक्वल फुटिंग पे हैं। मतलब ये कि अगर हम लोग लड़कियों के स्कूल में, ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमारे लिए ये है कि हम लोगों को लड़कियों के ही सेक्शन में दाखिल करवा दिया जाता है, हम लोगों को ये एडवांटेज है। आपके वालिदैन जो हैं, उन्होंने आपको फिर मैट्रिक तक जो है बेटा, आप लड़कियों के साथ पढ़े, लड़कों के साथ पढ़े थे, या फिर आपने स्कूल छोड़ दिया था? अच्छा मैम, एक तो ये मैं बात बताऊं कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि हमारे माशरे में जो है वो अभी तक फीमेल की एक्सेप्टेंस जो है वो उतनी नहीं है जितनी के होनी चाहिए। तो हम तो फिर तीसरे दुनिया के लोग हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, हमारा नंबर तो तीसरा है। अच्छा, अब मामला ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि फीमेल को एक छोटा सा एज जो है वो हमसे बेटर हो मिल जाता है। वो ये है कि उन्हें प्लेट में रखकर या पैदाइश से उनको उनकी आइडेंटिटी जो है, जेंडर आइडेंटिटी जो है वो मिल जाती है। जबकि हमें ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो फेस करना पड़ता है, हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें सिर्फ एक रूप में, या तो मेल या फिर फीमेल, दो बॉक्स बनाए हुए हैं हमारे माशरे में, एक पिंक और एक ब्लू। उसके साथ अगर एक सतरंगी बॉक्स जो है वो बना दिया जाए धनक के रंग। कितनी प्यारी बात की है, सतरंगी धनक के रंग, वाह। फैजी बेटी का फिर से इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है। आपको धनक आवाज आ के रही है रंग, मेरी मैम? आपकी थोड़ी सी आवाज कट गई थी, धनक के रंग पे बात हमारी रुक गई थी, बोलती जाओ बेटा। अच्छा, धनक, धनक के रंग पे। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फैमिली सपोर्ट जो है वो तकरीबन हम लोगों को नहीं होती है। बहुत कम है ऐसे खुशनसीब ट्रांसजेंडर्स जिनको जो है वो फैमिली सपोर्ट मिली। तो मुझे भी फैमिली सपोर्ट जो है वो कोई खास थोड़ी बहुत सपोर्ट थी, लेकिन सेवन्थ क्लास में, यानी कि 12 ईयर्स की जब थी या 13 की थी, तो मुझे जो है वो अपनी कम्युनिटी को की तरफ जाना पड़ा और मैंने वो रास्ता इख्तियार किया, और मैं हिजड़ा कल्चर का जो है वो हिस्सा बन गई थी तकरीबन सातवीं क्लास में थी जब मुझे फिर वो रिजेक्शन का कैसे सामना आपने करना पड़ा। उनको कैसे एक्सेस किया? ये जो हमारी हिजड़ा कम्युनिटी, मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा, ये जो हमारी मैं अब इनको क्या कहूँ, ये जो हमारी बहनें हैं, हमारे मुआशरे की बेटियां जो अपने आप को बहन और बेटी कहलवाना चाहती हैं, पैदा नहीं होती लेकिन ये वाला रुतबा हासिल करना चाहती है। मैं तो औरत हो के औरत का मुकाम हासिल नहीं कर सकी, तो आप औरत, मुकम्मल औरत ना हो के भी औरत का मुकाम हासिल करने की इतनी बड़ी कोशिश कर रही हैं, माशाल्लाह से। तो आपने बेटा कैसे उनको ज्वाइन किया? डिड यू गो टू देम और हाउ डिड यू डू इट? और आपके वालिदैन ने इस पे आपको सपोर्ट किया, या उन्होंने आपको अच्छा, अप्रोच किया? अच्छा, अब सुन लें मैम, इसके मतलब मामला ये होता है कि जब हम बचपन में होते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता कि जेंडर क्या है, यानी कि बहुत छोटे, जब आप अभी शऊर की मंजिलें तय नहीं कर रहे होते, तो आपको पता ही नहीं कि जेंडर किसे कहा जाता है, जेंडर क्या है, आपको बताया जाता है। आपको बताया जाता है, यानी कि अब मैं छोटी सी थी, मुझे याद है मेरी मदर, मेरे फादर, तुम कैसे चल रहे हो, तुम एक हिजड़े हो, तुम एक खुसरे हो, हाय अल्लाह जी, इस किस्म की बातें जो थी वो सुनने को मिलती थी वहां पर। यानी आम माशरे में भी मिलती थी। यानी मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया, या मुझे आम मेरे दोस्तों ने या मेरे मोहल्लेदारों ने बताया कि मैं उनसे अलग हूं, मैं उन जैसी नहीं हूं। तो मुझे उन्होंने बताया, ठीक हो ओ, गया।
अच्छा, उसके बाद कोई एक शख्स, जब मैं 7th क्लास में थी, हाँ ये तो मेरे जैसा है, यानी कि वो भी ट्रांस थे ना, है, और ये हमारा दर्द जो है वो मुश्तरिक है। जिस तरह इस मुझे रद्द किया जा रहा है, इसी तरह इस शख्स ने इस रिजेक्शन को बर्दाश्त किया है। तो चूंकि हमारा दर्द मुश्तरिक था, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए। मैंने उनसे जाकर सलाम लिया, उन्होंने मेरे सर पर प्यार दिया, और उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब तुझे घर से निकाल दिया जाएगा, होगा जब तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, और जब अच्छा, तुम्हें घर से निकाल दिया जाए तो ओके। तुम रुख करना मेरी तरफ का, तुम जरूर आना मेरे पास। उन्होंने अपना एड्रेस वगैरह मुझे लिख कर दिया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर बॉयज में जाती थी तो वहां पर कुछ और बिहेवियर था, तो मुझे लगता था कि मैं इनमें से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर गर्ल्स में जाती थी तो मेरी सोशल प्रेशर था कि तुम क्या लड़कियों के साथ खेलते रहते हो, या ये फिर एक्चुअली देखिए, आप लोग अप्रिशिएट के इनके सिग्नल्स वीक आ रहे हैं, गांव में रहती हैं, इन्होंने कभी हमें ज्वाइन किया है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि फिर आपके घर वालों ने आपको इजाजत दी थी घर छोड़ने की? आपकी आवाज कट रही है बच्चा, बोलते जाओ। बेटी बोलो आप। फ्रेंड्स, फैजी हमारे साथ हैं, क्योंकि वो एक गांव में रिहाइश पजीर हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है बात करने में, लेकिन आप लोग साथ साथ सही है। जी बच्चा, बोलो आप क्या कह रही थी? अच्छा अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि फैमिली मेरी ने मुझे आसानी से जाने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे धक्के दे के निकाला कि आप आउट हो जाएं, आप यहाँ से जाएं, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर आपकी कोई कदर कीमत नहीं है, तुम्हारी वजह से हमें लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं, मुआशरा हमें बुरा भला कह रहा है, तुम हमारे माथे पर कलंक की तरह लगे हुए हो, तुम कहीं मर क्यों नहीं जाते हो, तुम कहीं दरिया में कूद जाओ, कहीं तुमसे जान छूट जाए, कहीं तुमसे पीछा छूट जाए, यानी कि इस कदर, और ऐसी ऐसी बातें कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो बस बर्दाश्त के काबिल नहीं थी वो चीजें, जो मुझे अपनी फैमिली की तरफ से फेस करनी पड़ी। मुझे सबसे ज्यादा जो दुख है वो मेरी फैमिली की तरफ से है, कि मेरी मदर ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम किस मुश्किल में गिरफ्तार हो, और इतनी मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम परेशान ना हो, लोग जो बातें करते हैं उन्हें करने दो, और तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, यानी कि वो एक मदर का, बस वो नहीं ठीक, वो मुझे सबसे ज्यादा जो है मसला बना रहा मेरी सारी जिंदगी में, और शायद हमेशा रहेगा, वो मेरी फैमिली की रिजेक्शन या फैमिली के मसाइल थे। कई, यानी मेरे बाल काटे गए, मारा पीटा गया, या कुछ इस किस्म के मामला जो भी थे, यानी फैमिली की तरफ से बहुत मुझे हमेशा ही, और मैंने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की, बहुत सारी, ठीक है ना जी, लेकिन अफसोस कि फैमिली की तरफ से मुझे बहुत बुरा सलूक अच्छा, सहना पड़ा। आपकी ये जो आपने जो तालीम हासिल की और आप जिससे माशाल्लाह आगे बढ़ रही है बेटा, आप मुझे बताओ, आपको आपकी कम्युनिटी की सपोर्ट रही इस सिलसिले में? हाँ जी, बिल्कुल। आपकी इसमें मैं तालीम? आपको बताऊं, सबसे खुशाइंद बात ये है, सबसे खुशाइंद बात ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल होती है, बहुत खूबसूरत होती है, अच्छा, बहुत प्यारी होती है। उन्होंने मुझे ना सिर्फ सपोर्ट की, अच्छा अब मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया एक छोटे से बच्चे को, यानी मच्छरों से मैं निकली और मगरमच्छों के
में आ गई। अब मुआशरा जो है वो एक खूनखार भेड़िया है और मैं उसका बहुत आसान शिकार थी। तो अब मुझे मेरी जो हिजड़ा कम्युनिटी है, जो मेरी अपने लोग थे, उन्होंने मुझे शेल्टर फराहम किया, उन्होंने मुझे जो है वो रोटी दी, उन्होंने मुझे कपड़ा दिया, उन्होंने मुझे जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जो कि मेरी फैमिली को मुझे देना चाहिए था। ठीक है ना जी, उन्होंने सारा कुछ, और उन्होंने ही सबसे ज्यादा मोटिवेशन जो है वो मेरे अपने लोगों ने जो है वो मेरे जैसे जो थे वो समझते थे, तो उन्होंने सबसे ज्यादा, मैं वहां कंफर्टेबल रही। अच्छा, तो बेटा उस वक्त आप 7th 8th क्लास में थी ना, आप मुझे बता रही हैं? जी जी। अच्छा, फिर आपको उन्होंने एड्रेस दिया था, फिर आप इनके साथ आ गई, आपने इधर रहना शुरू कर दिया। तो फिर आपने जो अपना उसके बाद मैट्रिक प्राइवेट किया, फिर बीए प्राइवेट किया और एमए प्राइवेट किया, फिर एमफिल प्राइवेट किया अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के थ्रू। जी जी, ग्रेजुएशन से लेकर जो है वो एमफिल तक मेरी तालीम जो है वो प्राइवेट है। तो एफए में कैसे आपको फिर इन आपकी कम्युनिटी ने, इन आपके जो सारे हैं लोग, उन्होंने जो है आपको फिर लड़कियों के कॉलेज में दाखिल करवाया था? नहीं, बॉयज कॉलेज में, बॉयज कॉलेज में। तो फिर बेटा फिर आपको वहां पे बॉयज में ही भेज दिया गया, जहां पर आपके अम्मी अब्बू ने भेजा था, फिर आपको लड़कों में डाल दिया गया? उस वक्त दीदी उस से वक्त बता बस कुछ दीजिए। मामलात, यानी कि कुछ मामलात ऐसे थे ना। अच्छा मैम, एक बात मैं बताऊं, ये नीचे जारा अहमद कमेंट कर रही हैं, ये मैं आपको बताती चलूं, ये जरी अहमद जो हैं ये मेरी स्टूडेंट भी हैं, इन्होंने मुझसे एमए उर्दू में क्लासेस पढ़ी हैं। और ये जो इन्होंने माशाल्लाह। कमेंट किया है कि मैम प्लीज रात में फिर आप ये सब सोचती रहेंगी, तकलीफ में रहेंगी, तो ये मैं आपको बताऊं कि आपसे मुझसे वो तफसील से बात नहीं हो सकी। मैं हमेशा जब भी मेरा कोई सेशन होता है या मेरा कोई इंटरव्यू होता है तो मैं दो बातें जरूर करती हूँ कि एक तो मुझसे मजहबी सवाल ना किया जाए या मजहब के मुतल्लिक ना पूछा जाए, और बिल्कुल दूसरा मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती हूँ, और दूसरी जो बिल्कुल बात मैं करती सही। हूँ वो ये करती हूँ कि प्लीज मेरी फैमिली के मुतल्लिक मुझसे कोई सवाल ना किया जाए, क्योंकि वो ऐसा जिक्र होता है जिससे जो है वो मुझे तकलीफ पहुंचती है, वो मैं दुख मुझे बिल्कुल पहुंचता बेटा, है। तो मेरी आंखों ये में आंसू आपको। जरी अहमद को चूंकि पता था आपसे मेरी बात नहीं हो सकी बहरहाल, लेकिन जरी अहमद चूंकि मेरी स्टूडेंट परेशान हो जाती थी, तो इसलिए उसने कहा कि सारी रात फिर आप तकलीफ में रहेंगी, क्योंकि इसने मेरी तकलीफ देखी हुई है कि मैं किस कदर तकलीफ में होती हूँ उस वक्त। तो बहरहाल अच्छा अच्छा, उस वक्त ऐसा था कि 7th क्लास में मैं अपनी फैमिली की तरफ से निकाली जब गई, तो उसके बाद जो होता था, कभी तो मेरी फैमिली से सुलह हो जाती थी, कभी वो मुझे यानी कि बेदखल कर देते थे, ले आए। अच्छा उसके बाद जो है वो 9th में फिर निकाल दिया, फिर 10th में ले आए, फिर 10th यानी कि फर्स्ट ईयर में निकाल दिया, फिर सेकंड ईयर में ले आए। तो वो ना तो मैं उधर की थी ना मैं उधर की थी। वो एक शेर है ना, खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब मेरी कम्युनिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी, वो कहती थी चलें अगर आपकी फैमिली ये फैजी बेटी को प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेट में। सकलैन साहब बहुत शुक्रिया, खूबसूरत भी हैं और खूबसीरत भी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, अल्लाह पाक इनको जिंदगी से सलामती दे, और इनको इनके जो भी जिंदगी के एम्स हैं उनमें आगे लेकर जाए। ये डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ये जो हैं एक सबर्बन एरिया में रहती हैं, ये फिर आ गई। मैं बेटी को फिर ऑनलाइन लेती हूँ, ऑन एंड ऑफ ये ऑनलाइन आ रही हैं। और मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आप लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, और जिससे आप लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं ना, और इनको इस बाइज्जत तरीके से मुखातिब कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम साहब आपका सलाम। जो है इस वक्त ऐसा कोई सेशन नहीं चल रहा
ये एक्सक्लूसिवली फैजी। अच्छा फैजी बेटा, मुझे ये बताओ, इतना तुमने माशाल्लाह से तालीम हासिल की है, सारा कुछ किया है, शायरी वगैरह नहीं करती हो? नहीं, मैं तुम्हारे शायरी नहीं कभी वॉल देख की। रही थी, तो क्या जी खुद, जी, शायरी। जैसे अभी तुमने कहा है सतरंगी दुनिया, तो ये इतना मुझे खूबसूरत कॉन्सेप्ट आया है। और मैंने एक अफसाना भी तुमसे शेयर किया था जिसमें दोनों जेंडर्स को अपना जेंडर नहीं पता होता, जी मुसल्लस। जी 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 जी, आपने अपनी बिल्कुल वॉल पे भी शेयर किया था। बिल्कुल। जी 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 तो उसमें तो जी। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, आप शायरी वगैरह का जोक तो रखते हो, खुद क्यों नहीं करती हो आप? जी मैम, मैं बहुत अच्छा ज़ौक रखती हूँ। मुझे बहुत सारे शेर, मुझे जो है शायरों से बड़ी मोहब्बत है। कुछ मैं थोड़ी सी अफलातूनी से नजरियात की हूँ अच्छा तो हाँ, क्यों ना इसलिए हो, तो तुम्हारा पूरा हक है होने का। अच्छा, तो वो यानी कि शायरी मैंने खुद कभी नहीं की ना, तो यानी कि जिंदगी में इतने सारे मसाइल रहे कि उस तरफ। ये फैजी बेटी प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेट का। जी, अब आ रही है आवाज मैम? हाँ बच्चा आ रही है। हेलो। हाँ अच्छा हाँ चले, बेटा, मैं एक आपकी मिनट आवाज आ दोबारा रही है। चेक करती, नहीं अब। नहीं नहीं, आ रही है अच्छा बेटा, अच्छा, आवाज वो आ एक रही है। वो एक बड़ा मशहूर सा, एक बड़ा मशहूर सा डायलॉग था कि मैं हूं और ये मैं हूं और ये मेरे साथ भी मैं ही हूं। तो मामला ये है कि मैं अपने साथ भी मैं ही थी। मैंने खुद ही को हौसला देना था, खुद ही आगे बढ़ना था, खुद ही अर्निंग करनी थी, खुद ही सारे काम करने थे। तो ये बड़ा मुश्किल सफर था, अभी तक कर रही हूँ। अभी ये हाल ही में आपको पता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो मेरी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने लेक्चरर के लिए मुझे। बेटा आपकी क्या पंजाब पब्लिक, आप प्लीज रिपीट करें, आपकी बात करती है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपकी किस दरख्वास्त को मुस्तरद किया है? फैजी बेटा आपकी आवाज कट रही है। फैजी बच्चा, आपकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज नहीं हो सकती? हाँ बेटा, अब आ रही है। आप बता रहे थे पंजाब, आप बता रही थी बेटा मुझे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपकी किसी दरख्वास्त को मुस्तरद किया। क्या दरख्वास्त आपकी जो है मुस्तरद की है उन्होंने? पोस्ट के लिए, लेक्चर की पोस्ट के लिए मैंने दरखास्त दी थी। और उस दरखास्त में इनके मुकाबले के इम्तिहान में बैठने की इजाजत मांगी थी, तो उन्होंने मेरी जो दरखास्त थी ओके। वो मुस्तरद कर दी थी। मुस्तरद कर दी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ क्योंकि तो आप एक ट्रांसजेंडर हैं और ट्रांसजेंडर जो है वो एलिजिबल नहीं है मुकाबले के इम्तिहान में बैठने के लिए। तो फिर मैं बड़ा रोई थी। ये जरी उस दिन मेरे पास ही बैठी हुई थी, मैं बहुत रोई उस दिन, बड़ा टेंशन ली मैंने, बड़ी परेशानी। फिर हाई कोर्ट में मैंने अपील की। हाई कोर्ट ने फिर मेरे हक में फैसला दिया और फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अब मुझे इजाजत दी है कि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दैट्स इम्तिहान वेरी में गुड। बैठ सकती हैं। और खवातीन, ना माशाल्लाह। सिर्फ मैं बैठ सकती हूँ, बल्कि मेरे जितनी भी ख्वाजा सराय कम्युनिटी है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, इसलिए कोई भी ख्वाजा सराय है या ट्रांसजेंडर है वो अप्लाई कर सकता है। और सिर्फ उर्दू की पोस्ट के लिए नहीं, किसी पोस्ट के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है। ये मेरे ख्याल में ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि मैंने अपने लोगों के लिए एक रास्ता खोल दिया, जो पढ़े लिखे लोग थे उनके गुड। लिए एक आप रास्ता खोल सबको मैं दिया। कहूंगी, सारी खवातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी, हमारी फैजी आप लोगों के लिए एक जिंदा मिसाल है। इन्होंने साबित कदमी से जिस मुआशरे का मुकाबला किया,
पंजाब सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन में जाकर इन्होंने कम्पीट किया, उसको आईनी हक को इस्तेमाल किया और ये मुकाबले के इम्तहान में बैठ रही हैं। मैं थोड़ा सा एक लफ्ज कहूंगी क्योंकि तुम्हें पता है फैजी मैं बहुत ब्लंट हूँ, शेम ऑन अस, शेम ऑन अस। हमारा मुआशरा जो है हम सब जी पे जी। शेम शेम, और तुम्हें सलाम है। अच्छा मुझे बताओ थैंक यू। फैजी बेटा, अ, इंसान हो, दिल है, मोहब्बत के बारे में क्या कहते हो? मोहब्बत कर, करनी चाहिए। करनी चाहिए मोहब्बत। मेरा तो खैर इससे दूर दूर का वास्ता नहीं है। अफसोस मुझे किसी से, मुझे सारी जिंदगी ये अफसोस रहेगा कि मोहब्बत तो मुझे। बेटा हो जाने वाली चीज है। मैं 50 साल की हूँ और मेरा ये तजुर्बा है कि मोहब्बत एक नहीं होती, मोहब्बतें होती रहती हैं। हर मुझे है मोहब्बत ना एक मोहब्बत, नया मुझे तजुर्बा मुझे देती है। नेचर से मोहब्बत है, मुझे बादलों से मोहब्बत है। मैं नेचर के हाँ इंतहाई करीब रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कभी मैंने मुझे हालांकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली कि आप इस्लामाबाद आ जाएं, आप लाहौर आ जाएं, लेकिन मैंने कहा मैं अपना गांव नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे यहाँ का सब्जा बड़ा पसंद है, मुझे हाँ यहाँ की चिड़ियां बड़ी पसंद है। मेरे घर में 10 घोंसले हैं चिड़ियों के, आप अंदाजा कर लें। और मैं गर्मी में हाँ। पड़ी रहती हूँ लेकिन पंखा नहीं चलाती कि कहीं ये मर ना जाए। मैं नेचर लवर हूँ हाय माँ सदके। शिद्दत से। यानी कि मैं, मुझे दरख्तों की छांव में बैठना, मेरा रंग काला हो जाए लेकिन मैं एसी में नहीं बैठूंगी। मैं वो आर्टिफिशियल जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ। मैं ओरिजिनल ओरिजिनल नेचर के करीब रहना चाहती हूँ ताकि मैं इंसान रहूं। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं वो आर्टिफिशियल से ही हो जाते हैं, उनके जज्बे भी आर्टिफिशियल से ही होते हैं। तो मैं नेचर के करीब रहना चाहती हूँ, किसी कीमत पर भी, किसी कीमत पर भी, उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। अब मुझे रोजगार नहीं है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मेरा गुजारा हो रहा है। अगर कोई भी, लेकिन मैं नेचर को नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं बहते हुए झरने और वो ये चीजें, मैं इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ, ये मेरी नहीं, जिंदगी है। माशाल्लाह आप खुश नसीब और आइडियल लाइफ गुजारी है, क्योंकि इंसान जो है उससे मोहब्बत की जाए तो जो मैं मेरे जो जिंदगी के तजुर्बात है, मुझे सारे कहते हैं तुम मर्दों के खिलाफ इतना लिखती हो, तुम मर्दों को इंसान नहीं समझती हो। असल बात यह है कि मर्द औरत को इंसान नहीं समझता, मर्द ख्वाजा सरा को इंसान नहीं समझता। जी ये इधर बिल्कुल मर्द ख्याल है। जो है वो मर्द इंसान है, बल्कि वो इंसान नहीं है, वो मर्द है। उसे पता ही नहीं इंसान है हाँ क्या। हाँ, एक्शन का रिएक्शन होता है ना फिर। हाँ जी। मैंने एक दिन पोस्ट की थी, मैंने कहा इतना जुल्म ना हम पर, ये हमारे ख्वाजा सराओं को कत्ल किया जा रहा है, हमारे ख्वाजा सराओं को रेप किया जा रहा है, हमारे ख्वाजा सराओं की ये जो है भावें, उनको उनको शेव किया जा रहा है, उनके बाल काटे जा रहे हैं। मैंने कहा ये मेरी बात सुन लें कि आप ये जितना जुल्म आप कर रहे हैं ना, कभी कभी हमने हिसाब मांग लिया आपसे। हमने जिस दिन हिसाब आपसे मांग लिया तो आपकी नस्लें आप पर शर्मिंदा होंगी, सिर्फ इसलिए कि हमारे आबा अजदाद ऐसे थे। आपकी नस्लें इसका जवाब देने पर शर्मिंदा होंगी। तो बेहतर यही है कि आप ये जुल्म जो है ये बंद कर दें। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे मैं भी मर्द हजरात के काफी सख्ती से खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी अच्छे दोस्त भी कुछ हैं, उनसे माजरत के नहीं, साथ। मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, they are very nice, उनसे बहुत अच्छे माजरत के दोस्त हैं। साथ मैं अक्सर मेरे मर्दों के खिलाफ एक इंटरव्यू, मलिक इर्तिजा हसन साहब ने मुझसे ना वो एक इंटरव्यू लिया था, रिटर्न में इंटरव्यू था। तो उस रिटर्न में अच्छा इंटरव्यू, आपको कौन सा शायर पसंद है और ये और वो बहुत कुछ था उस। अच्छा। मैं भी मर्द हूँ। उन्होंने कहा कि मैं भी मर्द हूँ। मैंने कहा हाँ तो आपसे भी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, ये ऑफलाइन हो गई हैं फैजी, बहुत जबरदस्त और अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। और मैं इनको फिर ऑनलाइन ले रही हूँ, आ गई है बेटी। देखें आप हम सब के लिए एक इतनी इंस्पिरेशनल बात हो ना। जी वेलकम बैक। मुझे ये इतनी अच्छी लग रही है, तुमने यहाँ जो बिंदी लगाई हुई है ना, मेरा भी दिल चाह रहा है मैं लगा लूं। बिंदी मैं हमेशा लगाती हूँ, बिंदी मैं हमेशा लगा के रखती हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है।
ये मुझे सूट इट्स करती लुकिंग है इसलिए इट्स लगाती लुकिंग ब्यूटीफुल, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी लग रही है ना। भाई तस्वीरें भी मैंने देखी थी तो मैंने तुम्हें कहा था तुम इतनी प्यारी हो, इतनी नाजुक सी हो, तो तुमने मुझे कहा था एनी भी सोनी नहीं, तुम बड़ी सोनी है। अब है। अच्छा मुझे चले ये सही बताओ हो बेटा, गया। आपकी जो कम्युनिटी है, ये अब मैं इनको लाइक हैट्स ऑफ टू देम कि वो आपको इतना सपोर्ट कर रही है। डेफिनेटली दे डोंट आस्क, वो आपको ये नहीं कहते होंगे कि आप बाहर जाके कमा के लाएं, क्योंकि हम आपके पढ़ाई का, आपके खाने पीने का, आपकी रिहाइश का जिम्मेदारी लिए हुए हैं। उन्होंने कभी आप पर इस तरह का, जैसे हम इंसान जो हैं, हम हमारा मुआशरा, इंसान तो मैं अपने आप मैं कहती हूँ हम इंसानों में रहते ही नहीं, हमसे बेटा बेटा जानवर बेहतर हैं। कुदरत ने हाँ उनको जो जी। वदीयत की हुई है ना, वो जो उनकी आदत है शिकार करने की, वो अपने शिकार को ही शिकार करेगा, वो अपने शिकार को रेप नहीं करेगा। जी। शेर ने मार के खाना है तो शेर मार के खाएगा, कबूतर ने जिस तरह करना है, मतलब ये जो एक यूनिवर्सल अल्लाह पाक ने दिया हुआ, हम कहते हैं इंसान इंसान, मैं कहती हूँ जानवर हमसे बेहतर है, क्योंकि वो कुदरत की दी हुई जो मशीयत इलाही है और एक कारखाना निजाम हस्ती है, उसको जो है ना वो दे आर फॉलोइंग इट। और हम हम्म। लोग जो हैं, हम लोग उसके बिल्कुल उलट जा रहे हैं और कहते हैं फलान जानवर है, फलान दरिंदा है। यार दरिंदा क्या करता है, दरिंदा क्या करता है, वो यही करता है ना कि वो हिरन को मार के खा लेता है। दरिंदा ये तो नहीं करता कि दूसरों के घरों में जाए, हिरन के बच्चे को अब्यूज करे, उसको भूखा रखे, उसको प्यासा रखे। उनको जो अल्लाह ताला ने बिल्कुल जिस बिल्कुल। तरीके से रिस्क के वसीले बनाए हुए हैं, जो कुछ किया हुआ है वो किया है। किसी का रोजी बंद नहीं करता, किसी का पानी बंद नहीं करता, मतलब ये कि कोई जी नहीं जी। होता। बारिश होती है जंगल में, तो उस जहां पर तालाब बनता है, उससे सारे फैजियाब होते हैं। जो रात के जानवर हैं वो रात को आके पानी पीते हैं, दिन के जानवर दिन को पानी पीते हैं। हमारे यहाँ तो अब मिनरल वाटर आ गया है, लोग जी जी। मिनरल वाटर लेते हैं और वो पीते हैं। और मतलब ये है कि हम लोगों ने पानी पर भी पाबंदी कर ली है। तो मैं अक्सर अपने बच्चों से कहती हूँ कि शुक्र करो हवा पर पाबंदी नहीं है, सूरज पर पाबंदी नहीं है, बादल पर भी इंसान ने अपना कंट्रोल कर लिया, आर्टिफिशियल रेन वगैरह करते हैं। तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ इंसान भी मसनूई होता जा रहा है। इसी पे मैंने एक अफसाना लिखा, एक नहीं काफी अफसाने हैं, मैं तुम्हें अपनी किताब भेजूंगी, तो मुझे अपना एड्रेस इनबॉक्स करना ना, मैं तुम्हें अपनी किताब भेजूंगी, या पीडीएफ पढ़ती हो तो तुम पढ़ना मेरी जी जी। किताब, अनूर मैं नाज जरूर उसका पढ़ना नाम है। चाहूंगी, जरूर तो उसमें पढ़ना मैंने चाहूंगी। आप लोगों की कम्युनिटी से मुझे बचपन से ही ना बहुत अच्छा लगता था। मैं अम्मी से कहती थी अम्मी मुझे ख्वाजा साहब बहुत अच्छे लगते थे, मेरी अम्मी शी वाज सो नाइस, शी वाज सो नाइस। मुझे याद है एक दफा सदर में, ग्वालमंडी में ना, पिंडी में दाल सेमियों वाली गली थी ना, वहां पे आप लोगों की कम्युनिटी रहती थी। मेरी अम्मी मुझे बेटा, मैं होंगी एफए में या बीए में ना, मैंने अम्मी जी से कहा, हम लोग ग्वालमंडी गए थे किसी काम से, लकड़ी के काम था ना, तो मैंने कहा अम्मी जी दाल सेमियों वाली गली है। तो अम्मी जी जो हैं वो मुझे लेकर गई और अम्मी ने मुझे मिलवाया। और अल्लाह का शुक्र है, ये फैजी ऑफलाइन हो गई है और बेटी को मैं ऑनलाइन ले रही हूँ। ये मेरे तरफ से भी इशू हो सकता है, उनकी तरफ से भी इशू हो सकता है। जी बेटा, सकलैन आप दुरुस्त कह रहे हो, हमने इस्लाह मुआशरा क्या करनी है, हम लोग अपनी आपको इस्लाह कर लें तो बहुत है। तो बेटा मेरी अम्मी मुझे लेके गई थी और अम्मी ने मुझे मिलवाया था। शुरू से ही मेरा एक इंक्लिनेशन है, मेरे फेसबुक, मेरी एक और आदत है, मैं जब जाती हूँ ना, तो आप लोग जब आते हैं पैसे लेने, फैजी की वो स्टक हो गई है वीडियो, फैजी जो है वो ऑफलाइन हो गई हैं, वो जैसे ही ऑनलाइन आती हैं मैं उनको लेती हूँ। तो बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, व्यूअर्स 10 हैं। मुझे इस बात पे हैरत है ये कि मैंने बहुत जल्दी जो है अनाउंस नहीं किया था, फैजी आ गई हैं। और आदाब, हाँ बेटा, बच्चा जी आपको ऑनलाइन ले रही हूँ मैं। हाँ बिंदी ठीक करो तुम। अच्छा तो मैं बिल्कुल। कह रही हूँ मैं मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है बिंदी बनाने को, ठहरो। आह, मैं भी बनाती हूँ, ठहरो।
बन गई है। फैजी देखो मैंने भी बना लिया तुम्हारी तरह बिंदी। फैजी ऑफलाइन चली गई हैं, मैं उनको ऑनलाइन ला रही हूँ। मैंने फैजी की तरह बिंदी बनाई है। बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। हम दोनों जो है वो बहुत खूबसूरत है। हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। हम मुकाबला हुस्न में जा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आ रहा है कंपटीशन उसमें। कौन जा रहा है मुकाबला हसन में? मैं और आप, हम दोनों प्यारे लग रहे हैं ना बिंदी लगा के, हाँ प्यारी लग क्यों रही नहीं, हैं। ये काली होती ना फिर ओके, ज्यादा अच्छी लगती। आप मैंने ये लगाया रेड करें, मैं आपको रेड स्पेशल भेजूंगी पेंसिल मेरे से पास बनाई ना। है। हाँ, मैं नहीं, मैं स्पेशल आपको ना बिंदियां भेजूंगी। मेरे पास बिंदियां हैं, वो हमारे इंडिया में ख्वाजा सरा रहते हैं ना, तो वो हमें भेजते रहते हैं अक्सर। तो वो वाह, मैं ना स्पेशल उधर से वो बिंदियां भेजूंगी आपको। मेरे पास पड़ी हुई हैं काफी सारी। ये बिंदिया जो है ये मैंने फैजी बेटी के साथ इजहार यकजहती के लिए बनाई है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत मैं इस शुक्रिया। वक्त ना तुम्हें हक कर सकती हूँ, ना मैं तुम्हें चूम सकती हूँ, ना मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक बिंदिया बना सकती हूँ। सर पे हाथ रख दे ऐसे कर। जीती रहो, थैंक यू, थैंक यू। सलामत हो, आबाद रहो, खुश रहो। आमीन, हर किस्म की अल्लाह पाक तुम्हें मुसीबतों से तकलीफों से दूर रखे। हर कदम पर आमीन। आसानी हो बेटा। मेरी बस माँ एक दुआ दुआ करें दिया अब मुझे करती कोई ना रोजगार मिल जाए, अच्छा सा कोई रोजगार मिल जाए। अब मैं थी, रोजगार की इंशाल्लाह तलाश में बेटा। हूँ बड़ी मुश्किल से। मेरी माँ दुआ दिया करती थी, रास्ता कुशादा मंजिल आसान हो, वो दुआ मैं तुम्हें देती हूँ। हमारा रास्ता कुशादा जी मंजिल जी, आसान हो। अच्छा मुझे वैसे एक बात बताओ। आमीन। अब आप जो मेरे दिमाग में आ रहा है, एक तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ ना, बूढ़े हो गए हैं, गोडे गिट्टे दुख गए हैं कसमें, बच्चे पाल रहे हैं, लाइफ गुजार रहे हैं। आप के दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप अल्लाह करे, अल्लाह पाक कामयाबियों से बेटा तुम्हें नवाजे, तुम्हें बहुत आगे जाओ तुम, कोई एक ऐसा स्कूल जिधर सिर्फ आपकी कम्युनिटी के बच्चे पढ़ें? हाँ, ये भी जिनको ठीक कोई है, बातें मेरी बड़ी सुनाने वाला ख्वाहिश ना है। हो। जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं कि ये ऐसा हो ना, कोई ऐसा कि स्कूल हो जहाँ, या कोई ऐसा सिस्टम हो हाँ, जहाँ उन्हें जहाँ ऐसा बच्चे इन्वायरमेंट हो ये। जहाँ वो ज्यादा तालीम हासिल कर सकें, या वो जो हमारे जो बच्चे हैं छोटे, दरअसल ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है कि बहुत कम तादाद है ना इनकी। ये ऐसे बच्चों की तादाद जो है वो ना होने के बराबर होती है। तो या तो इनको स्पेशल एजुकेशन जो है स्कूल उनमें कहीं जैसे हर तहसील या जिला में स्कूल है, तो हर जिला या तहसील में इनका स्कूल खोलना मेरे लिए मुश्किल, वो मुझे लगता है कि ये मुश्किल काम होगा। तो मेरे ख्याल में इनका इस तरह एजुकेशन हासिल करना जो है वो इनको एक और भी मसला होगा कि ये बाकी माशरे से और ज्यादा कट जाएंगे, एक और तकसीम हो जाएगी। ठीक है ना जी। मैं तो फीमेल और मेल के स्कूल जो अलग अलग कर दिए गए हैं, मैं तो ये भी एक तकसीम है। तो मजीद वो एक तकसीम हो जाएगी, यानी तकसीम दर तकसीम दर तकसीम होती जा रही है ये दुनिया जो है ना। तो एक और तकसीम हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में माशरे से और ज्यादा कट जाएंगे। चले, लेकिन इसका ये फायदा होगा कि इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो स्पेशल इनको जो है वो ये एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। अब तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे। चले, एजुकेशन तो हासिल कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए हर जिला में स्कूल खोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं, इनकी तादाद जो है वो वो बहुत तो बेटा, अकलियत। हाँ बेटा आप हो जाएं एक स्कूल में, एक डिवीजन में, वरना बहुत कम तादाद होती है। लेकिन और फिर बेटा एक जिले में मेरा नहीं ख्याल कि 15-20 ऐसे स्पेशल केसेस होंगे। जहां तक मैं चाहती हूँ
और यहाँ पर मैं ऑनलाइन आई हूँ। औरत मार्च है, मैं औरत मार्च में बिल्कुल शिरकत नहीं करती हूँ। मैं तुम्हें साफ बात बता दूं, मैं ये मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं औरत मार्च के लिए प्ले कार्ड लेके निकलूं, मैं उसमें शिरकत करूं, मैं उधर जाऊं, मैं सारा कुछ करूं। मेरे ख्याल में यहाँ ये चीज बदल जाए ना, ये चीज तो अलग जी। स्कूलों की नहीं, आप ये देखो बच्चियों के स्कूल नहीं है, हमारी बेटियों के हाँ स्कूल जी। नहीं है, उनकी हाँ तालीम जी। नहीं है। तो बेटा आप भी तो हम्म। बेटी ही हो ना, ठीक है जी ना? जी बिल्कुल। तो ये जो है ख्वाजा सराओं के बारे स्कूल कॉलेजों में निसाब होना चाहिए, जिससे माशरे में ख्वाजा सराओं से नफरत काफी हद तक जा कमी आएगी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, लेकिन एक बात और है कि हमारा एक तबका ऐसा है, एक तबका नहीं ऐसा बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप लोगों की दुआ लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो आप लोगों को इज्जत देते हैं। हमारे नानी दादी वगैरह जो हैं वो कहा करते थे कि भाई अभी इनको भी है, कुछ कहो नानियां ना। दादियां नहीं, अभी भी है, इसका अभी मतलब भी मुख्तलिफ लोग हैं, अभी भी हैं। हाँ, यानी मुझसे बड़ी उम्र अच्छा, की औरतें जो हैं वो मुझसे सर पे प्यार लेती हैं कि मेरे मेरे सर पे हाथ रखो और मुझे दुआ दो, तुम्हारी दुआ लगती है। अभी भी हैं कुछ लोग ऐसे, और कम उम्र लोग जो हैं वो भी ऐसे हैं कि ये, यानी कि कोई ऐसी बात, कोई हमें तंग करे और मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए तो वो कहते हैं प्लीज हमें माफी दे दें, आप ये बात ना करें ना, तो इस तरह ना करें। अक्सर अभी भी ये टैबू जो है ये मौजूद है, इस किस्म के जो हैं मामलात हैं, वो लोग दुआ लेते हैं। यानी हमें बरकत का सिंबल समझा जाता है, इसका मतलब ये है कि हम बरकत वाले लोग होते हैं। तो बरकत वाले लोगों को तो ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और ये बरकत को घर से भगा रहे हैं, ये बरकत को ये घर से भगा रहे हैं, ये बरकत को कत्ल कर रहे हैं, ये बरकत के जो है वो बरकत को रेप कर रहे हैं, ये बरकत को जो है वो उसके बाल काट रहे हैं, ये बरकत के भवें जो है उनको शेव कर रहे हैं, ये बरकत का ही बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं। तो आप अंदाजा देखो करें कि ये हाल है इनका। बेटा, आप से मैं ये बात करूंगी, आई विल बी अ बिट बोल्डर ओवर हेयर। अब देखो जिस तरह आप बैठे हुए हो, आप तालीम कर रहे हो ये वो, तो हमारी खवातीन भी प्रोस्टिट्यूशन में है, ठीक है ना? जी 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 बिल्कुल। मर्द भी प्रोस्टिट्यूशन में है। तो जी जी इससे आप लोगों का भी एक खास तबका प्रोस्टिट्यूशन में है, जी। है, बिल्कुल और है। उनमें से है। बहुत तो जो है वो ख्वाजा सरा नहीं होते हैं, वो मर्द ही होते हैं जिन्होंने ख्वाजा सरा का भेष जी बदला होता है। जी जी और जी जी वो जी साफ नजर आ रहा होता है कि वो होमोसेक्सुअल्स हैं। जी जी जी। और वो रात के टाइम इतना अच्छा कसम से मेकअप हुआ होता है, मेरा तो कभी कभी दिल चाहता है मैं रो के पूछूं किस पार्लर से तैयार हुई हो तुम लोग। अल्लाह की कसम, मैंने क्या जिंदगी में फाउंडेशन मेकअप नहीं किया। आप मेरी बात सुने, मैं आपको दावत देती हूँ, आप मेरे घर आए और मेरे घर में आकर देखे एक तिब्बत क्रीम और एक 222 नंबर मटोरा की सुर्खी के अलावा और कोई शय मेरे घर में नहीं होगी। मैंने जिंदगी में मेकअप नहीं किया। नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये जो मैं बात कर रही हूँ प्रोस्टिट्यूशन की, इसलिए मैंने अपने आप को भी इंक्लूड किया है, औरत को भी इंक्लूड किया है, इसलिए हाँ जी मैंने बिल्कुल मर्द को भी बिल्कुल है किया है, है और मैं इसलिए मानती हूँ, आपको जो माननी चाहिए बात वो मैं प्रोस्टिट्यूशन लेवल मानती हूँ। पे है। तो बेटा ये जो है आपका आपको नहीं लगता कि ये जिनके भवें काटी जा रही हैं, ये जिनको गंजा किया जा रहा है, औरत के साथ भी ये हो रहा है, औरत को भी गंजा कर रहे हैं, औरत पे भी तेजाब गर्दी कर रहे हैं। मतलब ये कि मेरे नजदीक आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि औरत मार्च 8 तारीख को आ रहा है। मैंने औरत को लेके प्रोग्राम नहीं किया, मैंने आपको लेके प्रोग्राम किया, क्योंकि आप आधी है और तो मैं, जी। हम एक ही दोनों पेज पे खड़े हैं। एक ही तराजू में, एक ही एक ही तराजू पेज में पे खड़े हैं। तोले जा रहे हाँ हैं। जी। जी ठीक जी है ना? जी। हम्म, मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है। जी बिल्कुल। अगर आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ने आपको इस सलाहियत से महरूम रखा है, तो बेटा औरतें भी तो बांझ होती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल और अगर बिल्कुल। औरत बांझ है तो मर्द भी बांझ है, लेकिन उसको छुपा लिया जाता है, लेकिन औरत के बांझपन को छुपाया नहीं जाता, उसको सबको बता दिया जाता है। ये 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 बात बिल्कुल ये तो बात। मर्द और मजे की बात यह है कि फिर वो जो मर्द बांझ होता है, उसकी मैं उस दिन गई थी, आई वॉज सिटिंग, मेरे अबू हॉस्पिटलाइज थे, तो वहां पर मेरे कजन्स आए तो मैं उनसे बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि
औरतों की बांझ मर्दों से शादियां हो जाती हैं और वो खामोशी से जिंदगी गुजार देती हैं। तो वो मेरा जो वहां पे जो लोग आए थे उन्होंने मुझे कहा कि आपको, मैंने कहा वो खामोशी से जिंदगी गुजार देती हैं, हाईलाइट नहीं करती हैं। तो उस शख्स ने मुझे कहा ऐसे जो लोग हैं ना, ऐसी औरतें, उनको ना जन्नत मिलेगी। क्या हम लोग जन्नत के लिए ही इस दुनिया में कुर्बानियां देने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमें दुनिया में जन्नत नहीं चाहिए? क्या हमें बांझ और जो औरत बांझ नहीं है, वो बच्चे की ख्वाहिश रखती है, वो उस आदमी पे पर्दा डाले रखती है, वो मर्द है, वो उस बांझ मर्द के साथ जिंदगी गुजार देती है, एक ही पलंग पे लेटे होते हैं, लेकिन वो कुंवारी मर जाती है। आप मुझे बताओ बेटा, कैसा आप मुझे जुल्म है, बताओ, औरत कैसा औरत जुल्म कितने है जो जुल्म रवा कर रखा रही जा है। रहा है, तो कहा कैसा मुझे जुल्म है आगे जो से, रवा रखा जा रहा वो आगे से उन साहब ने ये कहा कि ऐसी औरतें जन्नती हैं। और भाई, हमें औरतों को इस दुनिया में जन्नत नहीं चाहिए। आप है। हैं नहीं तो जैसे आप, मर्द भी जन्नत हासिल कर लिया करें। अगर औरत बांझ होती है तो वो भी उसके साथ सारी जिंदगी गुजार दिया करे। वो क्यों दूसरी शादी करते हैं सिर्फ औलाद की खातिर? बेटियां करते हैं वो बेटा, तो औलाद तो बेटियां एक जैसे साइड पे रहेगी, वो तो बेटी बेटे की खातिर शादी कर लेते हैं। वो की तो खातिर शादियां करते औलाद तो एक रहेंगे। साइड पे रहेगी, वो तो बेटे की खातिर दूसरी शादी कर लेते हैं। वो भी आप बताए ना, बिल्कुल वो भी दुरुस्त कह जन्नत रहे हैं। हासिल, जब मैं थोड़ी सी फर्स्ट जन्नत टाइम, वो भी हासिल कर लें। नहीं नहीं तौबा करो, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं जरा ओपनली बात करने वाली औरत हूँ, मुझे किसी से वो नहीं है। ये प्रेगनेंसी का, इन सारी चीजों का तो कुरान पाक में भी हमारे कुरान पाक क्या, सारी होली बुक्स में जिक्र है, और मेरी तो किताब जी का जी टाइटल जी। ही अनमोल नार है। तो जब प्रेग्नेंट हुई थी, तो मैं जब अल्ट्रासाउंड के लिए गई, तो मैंने, मेल था जिसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया ना, तो मैंने उससे कहा मुझे बताओ बॉय है या गर्ल है ना। एक्चुअली हम लोग सारे चाह थे लड़की पैदा हो, मतलब ये ख्वाहिश थी। और आजकल हमारे यहाँ इतना हम लोगों ने, हम जब छोटे थे, हमें मेरा भाई लाल कपड़े भी पहन लेता था, गुलाबी भी पहन लेता था, सब कुछ होता था, बच्चे बेबी फ्रॉक्स पहनते थे। अब हम लोगों ने ब्लू और पिंक क्लासिफाई कर दिया है। अब मेरे कि भाई लड़का का ब्लू है, तो मेरे घर वाले शॉपिंग नहीं कर रहे थे, मेरी बहनें, कि हमें पता चलेगा। तो वो उसने मुझे कहा, आप बच्चा देखो, कुछ ही अरसे पहले की बात है, तो उस कुछ अरसे पहले की नहीं, 15 साल पहले, खैर कुछ ही अरसा होता है, उसने मुझे कहा मैं आपको नहीं, जेंडर नहीं बताऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहता है क्योंकि अगर पता चले कि बेटी है तो लोग एबॉर्शन करवा देते हैं। अभी तक बेटियों को मारा जा रहा है। जब देखो 3 महीने के बाद वो सांस लेना शुरू कर पहले देता है बच्चा पैदा आपके होने के पेट में। बाद दफन किया मैं जाता था। इसीलिए, पैदा होने के बाद दफन किया जाता था, अब कोख में ही मार दिया जाता है। जे डिजिटल दौर आ गया ना, अब डिजिटल दौर आ कोख में गया। मार दिया जाता है। है वही यही मैंने, जाहलियत, जाहलियत वही मौजूद है। जाहलियत वही है, लेकिन बस वो अब बेटा डिजिटल अबू दौर आ जहल गया। की नस्ल है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम हम्म। लोग हैं ही, हम लोग अबू जहल में, अबू जहल के जमाने में भी इतनी जहलियत नहीं होती जितनी अब है। अब के फेसबुक की दानिश्वर, मैं कहती हूँ, फेसबुक से यहाँ से कोट्स लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से, हम लोग ना अपने ख्यालात, अपनी सोच अपनी नहीं है, हम लोग उसको बरामद करते हैं। इम्पोर्टेड सोच है हमारी। हम लोगों के अपने क्रिएटिव नजरिए नहीं है। तुम चिड़ियों के लिए जागती रहती हो, सारा कुछ करती हो। ये चिड़ियों के लिए जागने वाली नहीं है, ये टिकटॉक की टिक 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 के लिए जागने वाली कौम है। हाँ जी हाँ जी। टिकटॉक की बिल्कुल कौम है। बिल्कुल। ये चिड़ियों का, इनको हम्म। बर्ड्स का, इनको नेचर का, इनको किसी चीज का नहीं है। मसनूइयत है। मैं मेकअप का सामान लेने जाती हूँ, तो मैं तो मुंह पे तेल लगाती हूँ, फाउंडेशन ऐसे ऐसे मल लिया, वही लिपस्टिक यहाँ लगाई, वही यहाँ लगाई, मेकअप हो गया काम। वो मुझे इतनी चीजें बता रही होती हैं औरतें, तो मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ, हम औरत ने भी अपने आप को मसनूई बनाना शुरू कर दिया ना। जी। सब मसनूई है। हम्म। मेरी माँ कहा करती थी, अल्लाह पाक मेरी अम्मी के दर्जात बुलंद फरमाए, कितने साल पहले, 10 साल पहले अम्मी की वफात हुई थी, मुलम्मा ना चढ़ाया करो। सारे मुलम्मा जी चढ़े जी। हुए लोग हैं। मुलम्मा। जी बिल्कुल, सारी मुलम्मा वो एक आप अफसाना भी लोग है तो ना, बेटा, मुलम्मा। तो आप मुझे बताओ बेटा, आप लोग जो हो, आप लोग जिस क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो, अगर आप देखो, तो इस आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार पूरे के पूरी कौम है। कौम क्या, पूरी दुनिया है।
लड़के पूरी भी हैं, दुनिया है, लड़कियां बिल्कुल। भी हैं, लेकिन जी जी आप जी लोगों जी। को स्पेसिफाई कर दिया। जैसे तकसीम जैसे हम बहुत कर तरक्की रखी कर है रहे मैम, हैं, हमने साइंसी तकसीम वो जो बहुत आप कह कर रहे हो रखी ना, है, डिजिटल तकसीम दुनिया का, दर वैसे वैसे तकसीम होती गई। दिमागी पस्ती आती जा रही है, जहनी पस्ती जी जी आती जी जा रही है हमारे में। जी 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 जी। इस बारे में बेटा आप क्या कहोगी? दरअसल हमने ना तकसीम बहुत की, तकसीम दर तकसीम की, कभी जेंडर की, कभी जुग्राफियाई तकसीम। हमने वो कभी, मैंने आपको वो शुरू में भी कहा ना कि सतरंगी दुनिया है तो इसे सतरंगी ही रहने दिया जाए, इसमें तरह तरह के रंग हैं, तो उनको एक ही जगह पर बिठाया जाए। ठीक है ना जी। ये अलग से जो स्पेसिफिकेशंस हमने कर दी हैं बहुत सारे मामलात में, वो ना ही की जाए तो बेहतर है। इस तरह ये तकसीम दर कहीं जुग्राफियाई है, कहीं मजहब की है, कहीं कौम की है, कहीं रंग की है, कहीं नस्ल की है। हम किन मामलात में पड़े हुए हैं भाई? हम तो इस कायनात का सबसे खूबसूरत तरीन जो चीज थी, इस कायनात की सबसे बेहतरीन जो, इस कायनात का जो हासिल है और इस कायनात का जो मरकज है वो इंसान है। तो आप इंसान को इंसान ही रहने दे, बस दो चार बिल्कुल। बातें हैं आप लिख लें कि ये होना चाहिए, इंसान ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, वो दो चार बातें हैं, बहुत सारी नहीं है, दो चार शर्तें आप अपने लिए लिख लें, रख लें, तो आप उन पर अमल कर लें, आप बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। हमने आर्टिफिशियलिटी को पकड़ा हुआ है, हम मरीख पर जाने आपके की लिए कौन कोशिश सी कर दो रहे हैं, चार मुझे बातें बड़ी खुशी लिखी है। बेटा? जी। हाँ, फैजी बेटा, आपके लिए कौन सी दो चार बातें लिख के रखी हुई हैं जिन पर आप अमल करते हैं, करती बस हैं? दो ही मेरे बातें, एक्चुअली। दो ही बातें। हाँ बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दो ही बातें, दो ही बातें। कि मेरे हाँ कॉल बोलो। और मेरे फेल से, मेरे कॉल और मेरे फेल से किसी को दुख ना पहुंचे, पहली शर्त। ब्यूटीफुल। मेरे ब्यूटीफुल। कॉल और मेरे फेल से, ये सूफियों का तरीका है, सूफियों की कबील से हूँ, सूफिया को बहुत मानती हूँ। तो ये मैं आपको बता दूं कि एक बात है कि मेरे कॉल से और मेरे फेल से किसी के जज्बात को ठेस ना पहुंचे, किसी को नुकसान ना हो, किसी किस्म का भी, मेरी ख्वाहिश और कोशिश होती है ये। तो बस मोहब्बत करें, मोहब्बत। फैजी फिर ऑफलाइन चली गई हैं, उनका इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है। और आ गई है बेटी, उसको ऐड लेती हूँ। फिर ऑफलाइन चली गई हैं, मैं ऐड कर रही हूँ उनको। आप लोग क्वेश्चंस करें अपने, आप लोगों के कोई सवालात हैं तो आप लोग करें। फैजी को हम लोगों ने लिया है आज। मैंने फैजी को इसलिए ऑनलाइन लिया है क्योंकि हम लोग औरत मार्च और औरतों का दिन मना रही है पूरी दुनिया। तो मेरे नज़दीक इनके लिए, ये जो कम्युनिटी है, इस इनके लिए जो है मेरे नज़दीक बड़ी इम्पोर्टेंस है इनकी। और मैं इनको जो है अपनी, ये जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, मैं इनका दिन मनाना चाह रही थी और इसलिए मैंने इनको जो है ऑनलाइन लिया। फैजी को मैं दोबारा ऐड कर रही हूँ। और इनका इंटरनेट का इशू चल रहा है, ऑन एंड ऑफ, ये ऑनलाइन और ऑनलाइन हो रही हैं। आप लोगों के कोई सवालात हैं तो आप लोग प्लीज़ कीजिए। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आप लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। और कोऑपरेट क्या, बाइज्जत तरीके से, चीप किस्म के सवालात नहीं किए जा रहे। बहुत ही अच्छा तरीके से सुना जा रहा है फैजी की बातों को, फैजी को बहुत सराहा जा रहा है। इनकी जो कोशिशें हैं, इसको बेटी को मैं बहुत सराह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। शी इज़ द रोल मॉडल फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, फॉर ऑल ऑफ अस। ये आ गई है फैजी ऑनलाइन, मैं इसको जो है, नहीं ये फिर ऑफलाइन चली गई है। आहा, इंटरनेट इशू आ गया है फैजी के साथ। फैजी ऑफलाइन हो गई हैं। फैजी आती हैं ऑनलाइन
तो मैं उनको ऑनलाइन लेती हूँ। 1 मिनट, मैं इतने में अपना एक काम करूँ, मैं अपने बेटे को बुला लूँ, उससे बात। तहजीब, इधर आइए प्लीज। आपको पता है मेरा घरेलू काम भी साथ चलते रहते हैं। डिनर लगा दें। हाँ जी, बना लें आप। उधर से बच्चों से पूछ लें उन्होंने खाना खाना है या नहीं, वरना मेरे लिए और अपने लिए लगा दें, ठीक है। हाँ जी, देखें कितनी प्यारी बात की है कि मेरे कॉल और फेल से किसी को नुकसान ना पहुंचे, यही इंसानियत का निचोड़ है। क्योंकि फैजी ने खुद कितनी तकालीफ उठाई हैं और वो यही कह रहे हैं कि उनकी फैमिली के मतलब जब उनसे सवालात किए जाते हैं तो उनको तकलीफ और दुख होती है। डेफिनेटली एक बच्चा है, उसने इतनी तकलीफ उठाई है और फिर वो जो है इतनी तकालीफ उठाने के बाद जब उससे वो सवाल करते हैं तो वो फिर अपना चले जाता है माजी की तरफ। और वो क्या कहते हैं, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, ऐसा ही शेर है ना एक। आई एम टू बैड एट रिमेम्बरिंग द वर्सेस एंड शेयर्स एंड एवरीथिंग। मुझे बिल्कुल शायरी जो है पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन याद नहीं रहते हैं मुझे शेर। फैजी का प्रॉब्लम आ रहा है, लेट्स वेट फॉर फैजी। आप लोग कुछ हो, आप लोग कोई बातचीत करना चाहें तो प्लीज कीजिए। मैं जो है शिजा नवीद, हेलो शिजा। हमारा ऑनलाइन सेशन चल रहा है ट्रांसजेंडर के साथ। हमारे मुआशरे की एक बहुत ही मुनफरिद जो है एक इकाई है ट्रांसजेंडर, उनके साथ। और जिसका वो अपनी ज़िंदगी को लेके चल रही हैं। हमारे मुल्क की बड़ी उन्होंने हमें बताया कि कुल 3 जो हैं ट्रांसजेंडर्स हैं उन्होंने एमफिल किया है। और फैजली ने जो है ये जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान देना था, जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन ने ट्रांसजेंडर एज ए ट्रांसजेंडर उनको रिफ्यूज़ कर दिया। तो इन्होंने हाई कोर्ट में जाके अपील की, इनकी अपील मंजूर हुई और इन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि अब वो जाकर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान दे सकते हैं। तो इसका क्रेडिट फैजी को ही जाता है और ये बहुत बड़ा काम है। मैं नहीं जानती औरत मार्च जो मनाया जा रहा है, मर्द मार्च इसलिए नहीं कि हर दिन मर्द का होता है, हर लम्हा मर्द का होता है। तो अब फैजी जो है बेटा, मैं उस वो बच्ची जो है वो ऑफलाइन हो गई है, आप लोग कोई सवाल करें। मैं 1 मिनट तहजीब देखे, मैं कितना घरेलू काम भी साथ साथ करी, मैं अपने खुद को इंस्ट्रक्शंस भी दे रही हूँ खाना लगाने का। बच्चों को खाना भी तो देना है ना, माँ जो हूँ। हाँ जी, देखे बेटा शबाब और वहाँ। अच्छा मासूमा रसूल, मासूमा आप ऑनलाइन आना चाहेंगी जितनी देर में फैजी नहीं आती हैं। मासूमा आप ऑनलाइन आना चाहेंगी? मासूमा उमर रसूल, मैं जब तक फैजी नहीं आती मैं आपको ऑनलाइन ले लेती हूँ। आर यू रेडी? मुझे बताइए फिर मैं आपको ऑनलाइन लेती हूँ अगर आप तैयार हैं ऑनलाइन आने के लिए तो। फैजी का कुछ लंबा ही प्रॉब्लम हो गया है। मासूमा बेटा आप ऑनलाइन आओगी? ओके, मैं आपको ऑनलाइन लेती हूँ मासूमा। हम इतने में मासूमा भी ट्रांसजेंडर हैं, हम उनको ऑनलाइन लेने की कोशिश करते हैं। ओके, तुम्हारा बेटा कहाँ से मैं जाती हूँ। ओके, मासूमा ने 1 मिनट मांगा है मुझसे, हम उनको 1 मिनट देते हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं। देखो बेटा, ट्रांसजेंडर्स का इश्यूज कितने अहम है मेरे नज़दीक। औरत और ट्रांसजेंडर इन दोनों का मुआशरे में बराबर तौर पर जो है ना इस्तेसाल किया जा रहा है। सिर्फ औरत नहीं है, ट्रांसजेंडर भी हैं जिनका इस्तेसाल हो रहा है। फैजी किसी वजूद ये इंटरनेट की वजह से, कोई और नहीं, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से जो है ऑफलाइन हो गई हैं। लेकिन हमें मासूमा उमर रसूल ने कहा है कि मैं भी ट्रांसजेंडर हूँ और मैं ज्वाइन करना चाह रही हूँ। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नईमा, आज का जो सेशन मैं कर रही हूँ वो ट्रांसजेंडर के साथ कर रही हूँ और बहुत अच्छा जा रहा है। अभी अस्सलाम वालेकुम इमदाद आकाश साहब, आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। फैजी हैं,
हो सकता है कि आपके साथ फेसबुक पे हो। ये पाकिस्तान में 3 ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने उर्दू में एमफिल किया है। ये शी इज़ वन ऑफ देम। उनको इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से वो ऑफलाइन हो गई हैं, लेकिन हमारे पास एक और ट्रांसजेंडर मौजूद है, मोहतरमा मासूमा उमर रसूल। और ये इन्होंने मुझसे वक्त लिया है ऑनलाइन आने के लिए। 1 मिनट इन्होंने कहा है, हम 1 मिनट उनका इंतज़ार कर लेते हैं। इतने में मैं अपने बेटों को आवाज़ दे दूँ। मुर्तज़ा, ऐसे ही सेशंस होते हैं ना, घर में बैठ के ऐसे ही सेशंस करूँ मैं, और क्या करूँ, ऐसे ही हो सकता है ना। इधर आओ बेटा। मुर्जा ने बाल कटवा लिए हैं जनाब। मुर्जा ने बाल कटवा लिए। और उनको कोटी लगी लगा दें टेबल पे, ओके। और आप लोग खाना खाओ। हाँ जी, थैंक यू इमदाद आकाश साहब, बहुत शुक्रिया। मासूमा, नहीं मासूमा में बेटा, मैं तुम्हें ऑनलाइन लेती हूँ। मैंने तुम्हें अभी तक ऑनलाइन का वो नहीं किया, मैं खुद लेती हूँ ऑनलाइन। ऐड करती हूँ, तुम्हारे पास आ जाए ना तो मैं तुम्हें। हाँ, मासूमा की भी वीडियो डिस्कनेक्ट हो रही है इस टाइम। आई डोंट नो क्यों इतना लोड है। कोई और ऑनलाइन आना चाह रहा है? मासूमा का जो है वो भी चला गई है, जो है फैजी भी चली गई हैं। मासूमा वीडियो डिस्कनेक्ट हो रही है, ओके। मासूमा आप दोबारा से ऑनलाइन आए, दोबारा से ऑनलाइन आओ बेटा। आप लोगों में से कोई ऑनलाइन आना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है तो बताइए, जो भी हमारे ऑडियंस बैठे हैं, तो मैं उनको इतने में मीनवाइल ऑनलाइन ले लूँ। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं नईमा, हमारा माशरा अंधा गूंगा लूला लंगड़ा है। ऐसे आपका क्या ख्याल है, अंधे गूंगे गूंगे अंधे गूंगे लूले लंगड़े अच्छे नहीं होते? वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। हमारे मुआशरे के तो सर पे भी सींग हैं और बहुत ज़्यादा हाथ हैं, और यहाँ पर भी आंखें हैं, यहाँ पर भी आंखें हैं, यहाँ पर भी आंखें हैं, जिससे वो हर वक्त लोगों के अंदर से बुराइयाँ नुक्स निकालते रहते हैं। और एक की जगह ढेर सारी ज़ुबानें हैं जिससे लोगों पर बुहतान और इल्ज़ाम तराशी करता है ये मुआशरा। और कान हैं जिससे हर वक्त लोगों की सुनने के लिए जो है लगा रहता है कि किसी के खिलाफ क्या बात सुनी जाए, और वो ज़ुबान है वो गलना चाहती है। शहाब, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? फर्स्ट लेट मी नो, देन आई विल टेक यू ऑनलाइन। Do you have any homework about the transgenders? Then I'm going to take online, otherwise like आप मुझे बताइए। शहाब आना चाह रहे हैं ऑनलाइन, ओके। मैं 5 मिनट लूँगी। ये मासूमा का ठहरो, मासूमा को मैं ऐड करना चाहती हूँ। मैंने ऐड रिक्वेस्ट भेजी है। मासूमा बेटा, आपके पास मासूमा भी मासूमा उमर रसूल भी ट्रांसजेंडर हैं। देखते हैं अगर ये ऐड हो गई तो फिर जो है हम इनसे बात करेंगे, वरना शहाब बेटा मैं आपको ऑनलाइन लेती हूँ फॉर 5 मिनट्स। I'm trying to get connected with Masuma Umar Rasool. She's also a transgender. नहीं, वो उनका इंटरनेट का मासूमा बेटा मैं ले रही हूँ तुम्हें ऑनलाइन, ओके बच्चा। मैं ऐड कर रही हूँ बेटा, रिक्वेस्ट जो है उसको करो एक्सेप्ट मासूमा। उमर रसूल के साथ कनेक्शन बन रहा है हमारा, दुआ करें कनेक्टेड हो जाएं। कनेक्टिंग का मैसेज आ रहा है मेरे पास। स्ट्रेंजली जो है इतने कम क्यों मासूमा बेटा? नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा, क्या वजह है? मैं फिर ऐड रिक्वेस्ट भेजिए मासूमा, एक्सेप्ट करो बेटा। होते होते रह जाता है। नबी मासूमा को मैं कनेक्ट करना चाह रही हूँ। आप लोग बच्चा क्या बड़े भी बैठे हुए हैं मेरी हम उम्र के, आप लोग कोई कमेंट करना चाहें, कुछ बोलना चाहें, आप लोगों में से कौन जो इनके लिए काम कर सकते हैं? मासूमा आप ऑनलाइन नहीं आ सकते हो बेटा,
क्या वजह, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है चक्कर? मैं कोशिश कर रही हूँ आपको, आप बेटा ऑफलाइन हो के ऑनलाइन हो, इतने में मैं शहाब को लेती हूँ। ओके शहाब, आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन। ओके बेटा मासूमा, आप ऐसा करो, ऑफलाइन होके छोड़ के दोबारा ऑनलाइन हो, मैं इतने में शहाब अली से 5 मिनट बात करती हूँ। शहाब, मैं आपको ऑनलाइन लेने लगी हूँ। देखते हैं। बेटा मैं दूसरा सेशन आपके साथ स्टार्ट कर देती हूँ मासूमा, मैं दोबारा ऑनलाइन आ जाती हूँ, ठीक है? देखती हूँ ये शहाब अली को ऐड करके कर रही हूँ। अच्छा मैं बेटा दोबारा वो करती हूँ, कोई भी ऐड नहीं हो रहा, मैं दोबारा से लाइव आती हूँ मासूमा, फिर मैं आप इधर ऑनलाइन ही रहिएगा, मैं आपको ऑनलाइन लेती हूँ। अच्छा बेटा, आप लोग सारे ऑनलाइन, फैजी आ गई, चलो फैजी को लेते हैं वापस। फैजी आ गई हैं वापस। अल्लाह करे उनको जो इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है मुझे, या फिर आ गया है, और चलो फैजी आ गई। ओ फैजी, वी मिस्ड यू यार। हाँ बेटा, इंटरनेट का, हाँ जी बेटा, इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा था। जी बेटा, आप बहुत प्यारी बातें कर रही थी। हाँ अच्छा, फिर ऐसा करती हूँ मैं, इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इससे निकल रही हूँ। थोड़ा फैजी भी ऑफ नहीं है, सारे ऑफ। अच्छा मैं एक दूसरा सेशन स्टार्ट करती हूँ मासूमा, उमर रसूल आप उधर ज्वाइन करो मुझे, फैजी भी उधर ज्वाइन करेंगी, मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? ठहरो, फैजी को मैं फिर लेती हूँ, फैजी आ गई हैं। अच्छा बेटा फैजी हो नहीं पा रहा। हाँ आप कह रहे हैं आप, मैं किसी और को ऑनलाइन लूं? हाँ, मेरा ना इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे लगता है मुझे वाईफाई लगवाना ही पड़ेगा। मेरे इंटरनेट का बड़ा अच्छा प्रॉब्लम आ ठीक रहा है, है। मैं खुद ये बगैर बात। वाईफाई के काम कर रही हूँ बेटा, मैं भी ना डेटा पे काम कर रही हूँ, मेरे पास भी वाईफाई नहीं है। यहाँ मासूमा उमर रसूल है, वो ट्रांसजेंडर है, वो हमें ज्वाइन करना चाह रही हैं। आप चले मैं जो है मैं उनको सुनती हूँ। जानती होगी आप। मासूमा जी, मैं नहीं, मैं सुनती हूँ उनके उनको, साथ मैंने कल देखा है। प्रोग्राम रख लेती हूँ। आपने जी। देखे लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है ना, वो कनेक्ट नहीं हो अच्छा अच्छा, पा कोई रही बात हैं, नहीं। कोई बात नहीं। इंटरनेट का इशू आ रहा है। अच्छा मासूमा आप उमर बहुत प्यारी रसूल। बात कर रही थी बेटा, हमने आपके पीछे से आपके पीछे से आपके मुतालिक बहुत अच्छी बातें की हैं। आपके पीछे से अच्छा, कोई अच्छी मैं बातें नहीं सारा हुई। सेशन मेरे दोबारा साथ देखूंगी, ये शेयर कर अ- दीजिएगा। मैं अभी वॉल पे शेयर कर रही हूँ, आप अपनी वॉल पे शेयर कर लो बेटा। अच्छा अब आखिर में आप क्या सोचती हो, आप क्या कहना चाहती हो? आप अपने में और औरत में एक तो फर्क है, चलो ठीक, तुम में और हम में क्या फर्क है? मुझे तुम में और हम में कोई फर्क नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम भी बांझ होते हैं, मेरी हम बात भी सुने। मुआशरे के ये काम आप नहीं ना कर सकते। मेरी बात सुने। मेरी बात सुने मैम, ये आप ना बायोलॉजिकली पूछ रही हैं। बायोलॉजिकली तो फर्क जो है वो तो है ना, एक बनावट या ऑर्गन्स का, वो तो या फिर वो तो है, वो तो सबका ही होता है, ठीक है ना जी, वो ही है। आप बायोलॉजिकली मेरे ख्याल में पूछ रही हैं, तो वो सब में है, वो तो मर्द में और आप में और हम में भी है। दरअसल मामला होता है हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझा आपने, ठीक समझा। अगर बेसिक्स की बात की जाए, बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात की जाए, तो बेसिक ह्यूमन राइट्स तो सबके इक्वल ही होते हैं ना, वो तो किसी के ऊपर नीचे उसके लिए वो कोई औरत।
ओहो मासूमा, ये फैजी इतनी प्यारी बातें कर रही हैं और फिर इंटरनेट का है प्रॉब्लम आ गया है। जेंडर का मैं आपको बता दूं कि जेंडर ऑर्गन्स का नाम जेंडर नहीं है। जेंडर को स्टडी करने वाले अगर समझें तो ये मैं बात क्लियर कर दूं कि ऑर्गन्स का नाम जेंडर नहीं है, बल्कि जेंडर इज अ बिहेवियर। बिहेवियर को जेंडर, अगर आप योंग को उठाएं, अगर आप फ्राइड को उठाएं, अगर आप इस किस्म के जो बड़े बड़े नफ्सियात दान गुजरे हैं, अगर आप इनको उठाएं तो आपको पता चलेगा कि जेंडर इज अ बिहेवियर। जेंडर को हम मुकम्मल तौर पर ऑर्गन्स से नहीं मापते हैं। ऑर्गन्स का नाम जेंडर कतई तौर पर नहीं है। जेंडर है आपकी नफ्सियात का नाम, आपके अंदर जो आपकी रूह बैठी हुई है उसे हम जेंडर कहेंगे। जेंडर जो है वो ऑर्गन्स का नाम कतई तौर पर नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जेंडर जो है वो ऑर्गन्स देखे जाए। भी आप हमें कपड़े उतार कर दिखाओ कि आप जेंडर कौन सा जेंडर है आपका, आप मेल हो, आप फीमेल हो, या आप ट्रांसजेंडर हो, तो नहीं, ये जेंडर मैंने क्या, ये मैंने बताना है कि मेरा जेंडर हक जो है वो मुझे हासिल है। वो मुकम्मल तौर पर हक मेरा है और मैंने डिक्लेयर करना है कि आई एम अ ट्रांसजेंडर, आई एम अ गे, आई एम अ लेस्बियन, आई एम अ बाइसेक्सुअल, आई एम अ मेल, आई एम अ फीमेल। ये मैंने डिक्लेयर करना है और ये मुकम्मल तौर पर जो हक है वो मुझे ही हासिल है। और ये हक ना तो मुझसे कोई छीन सकता है और ना मैं छीनने दूंगी। क्या बोला? वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत प्यारी बातें की फैजी। तुमसे और बातें करने को दिल चाह रहा है बेटा, लेकिन वही इंटरनेट का इशू आ रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं। मासूमा बेटा, आपके साथ फिर मैं कल सेशन रखती हूँ। फैजी फिर ऑफलाइन चली गई हैं। मासूमा आपके साथ मैं इंशाल्लाह कल सेशन रखती हूँ 7 बजे। आप मुझे इनबॉक्स करो। और इसी के साथ फैजी की इस बात के साथ मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करती हूँ कि मेरी ज़ात से किसी को दुख और तकलीफ ना पहुँचे। मैंने ना मेरे कॉल से ना मेरे फेल से कितनी खूबसूरत बात की है। काश कि हम फैजी से कुछ सीख लें। तो सारे हम लोग जो प्ले कार्ड्स उठाते हैं तो इसमें मेरा जिससे मेरी मर्जी के साथ ये भी हो कि प्लीज़ अपने कॉल और फेल से मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ। बस ये बात हो। और बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आसानियाँ दें, आसानियाँ लें, जो मेरे ज़िंदगी का मोटो है, जिसके ऊपर मैं बिलीव करती हूँ। और शहाब अगर आप बात करना चाहिए, चले सारे चले गए हैं। मासूम माँ बेटा, कल मैं आपको ऑनलाइन लेती हूँ, ठीक है? मैं आपसे भी इनबॉक्स में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय फ्रॉम सीमी दुरानी।